यू नो इट वेरी वेल, टाइम कीमती है, एक दफ़ा निकल गया तो वापस नहीं आता। ये सब जानते हुए भी हम इसे वेस्ट कर देते हैं। ज़िंदगी में हर तरह की कामयाबी का हथियार टाइम है। अगर इसको हम प्रॉपरली मैनेज करना सीख जाएं तो हम अपनी लाइफ में वो सब कर सकते हैं जो करना चाहते हैं, कुछ हासिल कर सकते हैं। बीइंग अ होम मेकर, हमें अपना टाइम मैनेज करना इतना ही ज़रूरी है जितना कि घर संभालना, क्योंकि हमारी स्मार्ट और परफेक्ट होम मेकिंग के पीछे हमारे वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल सबसे बड़ी वजह है। क्योंकि टाइम एक खामोश उस्ताद है जो सिखाता कम है और अगर ना सीखें तो सज़ा बहुत सख्त देता है। सो अगर आप अपने टाइम को मैनेज करना सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसको देखने के बाद अगर इसमें बताए गए 8 पॉइंट्स आपने फॉलो कर लिए, देन आई बेट टाइम ना मिलने या ना होने का रोना आप कभी नहीं रोएंगी। लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। Happy Womania ATF, we all say, may Allah bless you every day. अस्सलाम वालेकुम माय डियर वुमेनियंस एंड वेलकम बैक। तो जी, आदत नंबर 1 है मेजर योर टाइम। किसी भी काम को प्रॉपर तरीके से करने से पहले सबसे पहला स्टेप है उसको मेजर करना। एज अ होम मेकर और एज अ मदर, मेरा पूरा टाइम घर के कामों में, किचन में, बच्चों के होमवर्क, नाश्ते से लेकर रात के खाने, घर को मैनेज करने में ही निकल जाता था और मुझे पता ही नहीं चलता था कि टाइम कहाँ गया। खुद के लिए टाइम निकालना नामुमकिन हो गया था। यूट्यूब चैनल बनाने के बाद, इसकी स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के बाद घर की मैनेजमेंट, सब कुछ इंतहाई मुश्किल और चैलेंजिंग हो गया था मेरे लिए। मुझे टेंशन होने लग गई थी कि यूट्यूब की कंसिस्टेंसी कैसे रखूं, घर को कैसे मैनेज करूं, ऑनलाइन बिजनेस को टाइम कैसे दूं। कई दफ़ा ऐसे लगता था कि मुझे ये सब छोड़ देना चाहिए और सिर्फ घर पर तवज्जो देनी चाहिए। देन कई दिन मैंने इस पर बहुत सोचा कि ना तो मैं टीवी शौक से देखती हूँ, ना मुझे फ़ोन स्क्रॉल करने की ज़्यादा आदत है। पूरा टाइम अगर घर के ही कामों में निकल जाएगा तो मैं अपनी लाइफ और इसके गोल्स कैसे अचीव करूँगी। उस दिन से मैंने अपने कामों को लिस्ट आउट करना शुरू किया, प्लानिंग शुरू की, हर मिनट हर घंटे के हिसाब से अपने कामों को फिक्स किया। तब मुझे पता चला कि जो काम मैं 1 घंटे में करती हूँ, अब वही काम मैं 45 मिनट या आधे घंटे में भी कर पाती हूँ और बाकी के आधे घंटे में वो काम कर सकती हूँ जो रह जाते हैं या मैं कर नहीं पाती। एक्सरसाइज, जर्नलिंग, सेल्फ केयर, मतलब वो सब कुछ अब हो जाता है जो कि एक प्रोडक्टिव इंसान अपनी डेली रूटीन में कर पाता है। सुबह 10 बजे तक घर के सारे काम, क्लीनिंग, कुकिंग डन करके देन अपनी नेक्स्ट वीडियो की स्क्रिप्टिंग, वॉइस ओवर या फिर शॉपिफाई पर अपने स्टोर के कस्टमर्स को रिस्पॉन्ड करना या उनकी ऑर्डर लिस्ट तैयार करना, प्राइस लिस्ट देखना या प्रोडक्ट हंटिंग करना, ये सब मेरा करना पॉसिबल हुआ। और साथ साथ अपने घर, बच्चों और फैमिली की मुकम्मल टेक केयर भी कर पाती हूँ अब मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सो अगर आप अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहते हैं तो अपने टाइम को मेजर करना सीखें, इसका हिसाब रखना सीखें। नाउ हैबिट नंबर 2 इज़ सेट योर प्रायोरिटीज़। आज के दिन में ये मसला नहीं है कि टाइम कम है, मसला है हमारी क्लैरिटी का। मतलब देखा जाए कि सबके पास वही 24 घंटे ही है ना, बट कुछ लोग अपने ड्रीम पर काम कर पाते हैं, जबकि ज़्यादातर लोग यही शिकवा करते रह जाते हैं कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। यहाँ प्रॉब्लम टाइम नहीं है माय डियर्स, प्रॉब्लम है प्रायोरिटीज़। बिज़ी होना, प्रोडक्टिव होना दो अलग चीज़ें हैं। सुबह उठते ही फ़ोन स्क्रॉलिंग, मैसेजेस, कॉल्स, नोटिफिकेशंस, मतलब सारा दिन हम इसी तरह निकाल देते हैं और बस रूटीन का खाना बनाया, बच्चों को देखा और टाइम ख़त्म। फिर रात को रिग्रेट होता है कि हमने आज वो कुछ किया ही नहीं जो ज़रूरी था। तो इसका रीज़न एक यही है, वो है अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट को ना समझना। अर्जेंट काम वो होते हैं जिनको फौरी तौर पर करना ज़रूरी होता है, ना किए तो प्रॉब्लम आ सकती है। लाइक कल मेहमान आने हैं और ग्रोसरी करने वाली है, कल शादी पर जाना है और आज टेलर को कपड़े देने हैं, कल बच्चों का स्कूल का कोई प्रोजेक्ट सबमिट कराना है और आज प्रोजेक्ट की चीज़ें बाय करनी है, कल बच्चों का एग्ज़ाम है तो आज तैयारी करवानी है। और इम्पॉर्टेंट काम वो हैं जो आज किए तो कल आपकी लाइफ को आसान बना सकते हैं, जैसे हफ्ते का पूरे का मील प्रिपरेशन कर लेना, एक्सरसाइज या हेल्थ कॉन्शियस रहना, वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन करना, महीने बाद घर की डीप क्लीनिंग करना, मंथली बजट प्लान करना। ये सब इम्पॉर्टेंट है बट हम इन्हें इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ अर्जेंट काम करते हैं कि वो रह ना जाए कहीं, जिसमें हमारे इम्पॉर्टेंट काम ओवरलुक या नज़रअंदाज हो जाते हैं। इसलिए कामों को इम्पॉर्टेंस देना शुरू करें, जिसके लिए अपने सब छोटे बड़े कामों को नोट करें सबसे पहले, फिर इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करें। पहली कैटेगरी है अर्जेंट प्लस इम्पॉर्टेंट, यानी वो काम जो आज करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी कैटेगरी है इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, ये वो कैटेगरी है जो हम अक्सर इग्नोर करते हैं, लेकिन देखा जाए तो सक्सेसफुल लोगों की ज़िंदगी का सीक्रेट ही यही है कि ये कैटेगरी वो फॉलो करते हैं, जैसे कोई महारत सीखना, रीडिंग करना, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, रूटीन को फॉलो करना। लेकिन हमें ये
अर्जेंट नहीं लगता। लेकिन वो लेडीज़ जो इस आदत को फॉलो कर रही हैं उनकी लाइफ कभी मुश्किल नहीं लगती। थर्ड कैटेगरी है अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट। ये काम हमें बिज़ी रखते हैं, जैसे हर कॉल और मैसेज को रिसीव और रिप्लाई करना, या वो काम जो खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए इम्पॉर्टेंट है हम वो करते रह जाएं। फोर्थ है नॉट इम्पॉर्टेंट नॉट अर्जेंट। ये कैटेगरी टाइम को सबसे ज़्यादा वेस्ट करती है, जैसे हर वक्त और बिला वजह की स्क्रोलिंग, बिना पर्पज़ के कॉल्स अटेंड करना, गॉसिप करते रहना, हैंग आउट के लिए निकल जाना, ऐसे ही विंडो शॉपिंग करना, बिला वजह आराम, सुस्ती, लेट उठना। ये सब जो हैं इस फोर्थ कैटेगरी में आते हैं, जो कि ना इम्पॉर्टेंट है और ना ही अर्जेंट है। इसलिए अपने कामों को इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड करें और ख़ुद से पूछें कि क्या ये काम मेरे सारे दिन की रूटीन में हेल्पफुल होंगे भी या नहीं। क्या इस काम को करने से मेरी होम मेकिंग आसान, स्मूथ और स्ट्रेस फ्री हो सकती है। आपको क्लियर जवाब मिल जाएगा। थर्ड हैबिट इज़ टाइम ब्लॉक टेक्निक। ये एक सिंपल और लाइफ चेंजिंग टेक्निक है जिसमें आप अपने हर काम को ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। इस टेक्निक को यूज़ करके आप एक सक्सेसफुल होम मेकर बन सकती हैं। आई बेट जो लोग टाइम की कदर करते हैं वो उसका एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना चाहते। वो अपने हर एक लम्हे को ब्लॉक या फिक्स कर देते हैं ताकि कोई भी चीज़ उनको डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए। जैसे सुबह का 1 घंटा अपनी हेल्थ और वेलबींग के लिए एक्सरसाइज, वॉक, स्किन केयर, फिर अगले 2 घंटे पूरा जैम पैक घर के कामों की लिस्ट और उस पर काम करना। असर के बाद रेस्ट या अपने मी टाइम के लिए, या कोई स्किल या किसी किस्म की हॉबी या क्रिएटिविटी के लिए, देन बच्चों की स्टडीज़ के लिए। इसी तरह सोने से उठने तक का, खाने पीने का, हर एक्टिविटी का टाइम होना चाहिए। दिस इज़ वेरी इफ़ेक्टिव टेक्निक एंड नो डाउट इट वर्क्स। फोर्थ हैबिट इज़ 20 to 80 रूल। इसका मतलब यह है कि अगर आप 20% काम कर रहे हैं और इस तरह से कर रहे हैं कि उसका रिज़ल्ट 80% निकलता है, मतलब अगर आपने उस 20% ज़रूरी कामों पर फोकस कर लिया तो आप बाकी 80% कामों से बच सकते हैं। मतलब घर के 10 कामों में से 2 काम कर लिए जाएं तो बाकी के काम ना भी करें तो उनको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या उनसे गुजारा हो जाएगा और मैक्सिमम काम लगेगा कि हो गए हैं। जैसे कुकिंग, क्लीनिंग हो जाए ना तो आपके 80% काम हो जाते हैं। इसलिए बिज़ी होने की बजाय सिलेक्टिव हो जाएं। अगर क्लीनिंग एक दिन कर ली है तो एक दिन लॉन्ड्री कर लें, उस दिन क्लीनिंग पर इतना फोकस ना करें। अगर आपने मील प्रेप कर लिया हुआ है तो बाकी हफ्ता अपनी कुकिंग रूटीन आपकी जो है वो कम टाइम लेगी। इसलिए अपने सारे कामों की लिस्ट बनाएं और देखें कि कौन सा काम ऐसा है जो करने से आपको 80% रिजल्ट देगा और कौन सा ऐसा है जिसको करने से 20% ही सिर्फ काम हो पाएंगे। फिफ्थ हैबिट इज़ से नो। कभी भी ऐसा होता है ना कि हम ऐसे काम कर लेते हैं जो ज़रूरी ही नहीं होते, लेकिन हम मना नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ज़रूरी काम रह जाते हैं। इसलिए ऐसे कामों या लोगों को नो कहना सीखें, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने ज़रूरी कामों को ओवरलुक कर रहे हैं। आप सबको खुश नहीं कर सकते, सबके काम नहीं कर सकते। हर कॉल, हर मैसेज, हर इनवाइट, हर एक के लिए हर वक्त आप अवेलेबल नहीं हो सकते। ना कहना बदतमीज़ी नहीं है, बल्कि अपने टाइम, अपने फ्यूचर, अपने आज और ख़ुद को रिस्पेक्ट दे रहे हैं आप, ख़ुद को बचा रही हैं आप बिला वजह थकावट, एक्सर्शन और स्ट्रेस से। ऐसे बहुत सारे टाइम कंज्यूमिंग काम होते हैं जो हम हर किसी के लिए कर देते हैं। कहीं टाइम बहुत कीमती है, जैसे आप किसी को पैसे देने से पहले 10 दफ़ा सोचते हैं ना, इसी तरह अपना टाइम देने से पहले भी 10 दफ़ा सोचा करें कि क्या ज़रूरी है। अगर ज़रूरी नहीं है तो मना करना सीखें बड़े प्यार और मोहब्बत से कि अगले बंदे को हर्ट ना हो। सिक्स्थ हैबिट इज़ डिजिटल डिटॉक्स। आप बिना मोबाइल यूज़ किए कितनी देर गुजारा कर सकते हैं। हम कई बार जब अपना काम करने बैठते हैं ना तो हमारा ध्यान खुद ब खुद फ़ोन की तरफ जाता है और फ़ोन चेक करने में अगले 10 से 15 मिनट हम यूं ही वेस्ट कर देते हैं। एक एवरेज बंदा हर दिन ऑलमोस्ट 96 टाइम्स अपने फ़ोन को अनलॉक करता है और ये बात प्रूव्ड है। और आदत ये वाली हमारी कई घंटों को बर्बाद कर देती है। इसलिए अगर आप सीरियसली अपने टाइम का बेहतरीन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डिजिटल डिटॉक्स ज़रूर करें। सोशल मीडिया के लिए सिर्फ दिन में कुछ टाइम फिक्स करें और वीक में एक दिन बिना फ़ोन के गुजारें। अपनी फैमिली, फ्रेंड्स के साथ टाइम इन्वेस्ट करें। नोटिफिकेशंस ऑफ कर दें, फालतू ऐप्स डिलीट कर दें जो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करेंगी और आपके फ़ोन की स्टोरेज को फुल कर देंगी। सेवेंथ हैबिट इज़ अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, यानी अपनी तवज्जो ना खोएं। कई बार हम काम करते वक्त अपने बीच में काम छोड़कर मोबाइल पर आए हुए नोटिफिकेशन चेक करना शुरू कर देते हैं। हमारा अपने काम से फोकस हट जाता है क्योंकि हमारा दिमाग डोपामिन एडिक्ट हो चुका है। हम डीप वर्क कर ही नहीं पाते, ना करना चाहते हैं। बिना डायरेक्शन और अर्जेंसी के हम टाइम पर काम कर ही नहीं पाते।
इसके लिए अपने काम को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें। एक हिस्सा काम ख़त्म करें, फिर थोड़ा सा रेस्ट करें। इस तरह आपका दिमाग थकेगा नहीं। आपको पता होगा कि इतना काम करने के बाद रेस्ट करनी है, तो आप बिल्कुल एंथुसियास्टिक होकर काम करेंगे। एक हिस्सा कंप्लीट करने के बाद आप बिना किसी गिल्ट के ब्रेक लेते हैं तो आपके दिमाग को रिफ़्रेशमेंट भी मिलती है और आपका दिमाग रिचार्ज हो जाता है। इस 5 मिनट की ब्रेक में आप पानी पी सकते हैं, थोड़ा सा टहल सकते हैं, लेकिन मोबाइल यूज़ ना करें। बिलीव मी, इस टाइम एंड वर्क डिवीजन टेक्निक से आप कभी भी नहीं थकेंगी और अपने काम खुशी से इन टाइम कर पाएंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ सेट डेडलाइन। जब तक किसी भी काम को करने के लिए खुद को डेडलाइन ना दी जाए तो हम सुस्त, ईजी और रिलैक्स्ड रहते हैं। इसलिए हर काम के लिए खुद को डेडलाइन दें कि इस काम को मैंने इतनी देर में हर हाल में कंप्लीट करना है, तो वो काम डेफिनेटली पूरा होकर रहता है। इसलिए खुद को डेडलाइन देकर काम अपने निपटाएं। वही काम जो 1 घंटे में होने थे, वो आपने खुद को डेडलाइन दी होगी तो वही काम 45 मिनट या आधे घंटे में भी हो सकता है। बिना डेडलाइन के काम बोझ लगता है, आप सिर्फ बिजी रहते हैं, प्रोडक्टिव नहीं होते, कोई आउटपुट नहीं निकलता उस काम का। जब आपके दिमाग में डेडलाइन हो रही होती है ना, तो वो सुस्ती छोड़कर प्लानिंग करने लगता है। इसलिए अपने छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम के लिए डेडलाइन सेट करें, तो बिलीव मी आपका वो काम फोकस के साथ होगा, इन टाइम होगा, कंप्लीट होगा इंशाल्लाह। सो इन 8 पॉइंट्स पर अमल करके आप अपनी डेली रूटीन को स्मूथ, एक्सर्शन फ्री, प्रोडक्टिव और गिल्ट फ्री बना सकती हैं। मैंने जब से इन पॉइंट्स पर अमल करना शुरू किया है, बिलीव मी, दिन के वर्किंग आवर्स में हार्डली मेरा कोई ऐसा काम हो जो रह जाता हो, और बिना किसी गिल्ट या टेंशन के मैं अपनी होम मेकिंग के साथ साथ अपने चैनल और अपने बिजनेस को सिंगल हैंडेडली अच्छे तरीके से मैनेज कर पाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और रमज़ान में एटलीस्ट इन 8 पॉइंट्स पर ज़रूर अमल करें। आप देखेंगे कि आप वो काम कर सकते हैं बहुत थोड़े टाइम में जो आप ऑलरेडी नहीं कर पाते थे। तो रमज़ान में आप होम मेकर हैं या आप जॉबियंस हैं, इन 8 पॉइंट्स पर अमल करके फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं कि आपको इन आदतों को अडॉप्ट करके 30 दिन में क्या फ़ायदा हासिल हुआ। क्योंकि एंड ऑफ द डे अपनी होम मेकिंग को स्मूथ और स्मार्ट बनाने के लिए आपको इन आदतों पर अमल करना होगा और ये आदतें आपके लॉन्ग लाइफ में काम आने वाली हैं। So yeah, that's it. Subscribe Womania ATF and press the bell icon to get each notification of my videos in time. See you all soon inshallah in very next video. Allah Hafiz and bye bye. Happy Womania ATF, we all say, may Allah bless you every day.